Dear students, today once again we are going to discuss some more important questions based on Galsworthy's plays. गाल्सवर्दी के प्लेस के ऊपर अलग अलग जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आइए उनको देखते हैं. These are very crucial regarding TGT preparation. Let us see question number 1. Which play of Galsworthy deals with the problem of unhealthy marriage? तो इसमें जो फ्यूजिटिव है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्यूजिटिव इसमें अनहेल्दी मैरिज की बात की गई है, जिसमें दाम्पत्य जीवन पूरी तरीके से बिखरा हुआ है. क्लेयर जो है वो जॉर्ज डेसमंड को के साथ जो उसकी पत्नी है क्लेयर वो हेट करती है, तो उसमें दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही प्रभावित होता है, अनहेल्दी है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी एक्ट्स आर इन द फ्यूजिटिव? तो फ्यूजिटिव में ये 4 एक्ट का प्ले है, इसलिए इसको 4 एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which play Galsworthy deals with the conflict between capital and labor besides strife? तो देखिए स्ट्राइफ में तो कैपिटल लेबर है ही एंथनी और डेविस रॉबर्ट्स के बीच में, लेकिन इसमें उसके अतिरिक्त द वीवर्स एक ऐसा प्ले है जिसमें श्रम और पूंजी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है एक और, इसलिए बिसाइड्स. इसके अतिरिक्त ए बिट ऑफ लव जो 1915 का प्ले है, डील्स विद रियलिज्म, रोमांटिसिज्म, क्लासिज्म, आइडियलिज्म. तो ए बिट ऑफ लव आदर्शवाद पे है, आइडियलिज्म पे है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा आइडियलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वी बिगेन दिस फाइट वी हैड clean hands. Are they clean now? What is gentility worth if it can't stand for? These lines are from very important question. मैंने आज कहा था कि इस क्वेश्चन में जो when we begin the fight कहता है जब हम फाइट शुरू करते हैं, तो उसकी बात इसमें कर रहा है कि द पिजन, द स्किन गेम, द फ्यूजिटिव, द जस्टिस. तो ये लाइनें जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये हिलक्रिस्ट की लाइनें आती हैं. और हिलक्रिस्ट ने ये बात किसमें कही ये मैं आपको बताना चाहूँगा. एक सेकंड. आप जब मैं पढ़ा रहा था उसमें बात आई थी कि जो हिलक्रिस्ट है उसने ये बात कही व्हेन वी बिगेन. हिलक्रिस्ट जो है वो द स्किन गेम प्ले जो 1920 या 1919 का माना जाता है, उसमें वो कहता है हिलक्रिस्ट किससे, जो एक क्रिश्चियन है, जिसमें हार्न ब्लोवर, हिलक्रिस्ट ये पात्र हैं, चार्ल्स है, स्लो है. तो ये कहता है व्हेन वी बिगेन दिस फाइट, जब हम ये युद्ध शुरू करते हैं, वी हैड, तो युद्ध में हम क्लीन हैंड्स होते हैं, अथवा दे क्लीन नाउ. व्हाट इज जेंटिलिटी वर्थ? सौम्यता का, सज्जनता का क्या मूल्य होता है, ये हम अथवा उसको अब साफ करें. इट इफ इट कैन नॉट स्टैंड फॉर, अगर जेंटिलिटी माने जो सज्जनता है, सौजन्य है, अगर वो टिकता नहीं इसके लिए, तो इसको द स्किन गेम में बताया गया. और मैंने आपको कहा था कि हिलक्रिस्ट का ये स्टेटमेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें द प्ले डिपिक्ट्स द क्लैश बिटवीन 2 क्लासेस, एक ओल्ड नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेसी, जो नए जो पुराने जमींदार हैं, धनाढ्य, और नए जो अभी उन्नत करके आगे बढ़ना चाहते हैं. तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा द स्किन गेम. इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
जो कहता है इन विच प्ले गाल्सवर्दी एक्सप्लोर्स द इंट्रिकेसीज ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। तो ये ह्यूमन कंडीशन की जो मानवीय दशा की जटिलताएं हैं वो फॉरेस्ट में आती हैं, द फॉरेस्ट। इस पे कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी। 1922 का ये प्ले जिसमें फाइनेंशियल रूप से जो लोग आगे निकल गए हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियर्स हैं, आम जनता, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही, आम जनता परेशान है, तो ह्यूमन कंडीशन की बात द फॉरेस्ट में। फिर क्वेश्चन आता है विच एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर नॉट फ्रॉम गाल्सवर्दीज प्लेस विंडोज। तो देखिए इसमें मैरी मार्च, जेफरे मार्च, ब्लंटर और एनी मार्च भी है। ये मार्च फैमिली का प्ले ही है विंडोज, इसमें ब्लंटर नहीं है, ये पात्र अलग का है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर ब्लंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी, देयर इज जस्ट वन रूल फॉर पॉलिटिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, डोंट से इज पावर, व्हाट यू से इन अपोजिशन। कहते हैं कि सत्ता में हो तो वो बात न कहो जो विपक्ष में हो। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सामान्य अवधारणा है राजनीतिज्ञों की। सत्ता में हो तो कुछ बोल, कुछ कथन, और विपक्ष में हो जो चीज़ विपक्ष में कह सकते हो सत्ता में नहीं कह सकते हो। ये बात फॉरसाइट सागा के परिप्रेक्ष्य में आया है, इसलिए फॉरसाइट सागा इसका होगा। अब इसके पश्चात आई कॉन्ट एक्सप्लेन देयर आर थिंग्स दैट आई कॉन्ट मेक क्लियर। बहुत अच्छा प्रश्न है। दैट आई कॉन्ट मेक क्लियर बिकॉज यू आर विलफुली ब्लाइंड टू ऑल दैट आई बिलीव इन, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है, और हमने बताया था कि जब आपको जस्टिस प्ले पढ़ाया था तो उसमें ये बात आई थी कि आई कॉन्ट एक्सप्लेन देयर आर थिंग्स दैट आई कॉन्ट मेक क्लियर बिकॉज यू आर विलफुली ब्लाइंड टू ऑल। इस प्रकार से जस्टिस प्ले को जब आपने पढ़ा था तो उसमें स्पष्ट तौर से ये प्ले जब आपने देखा तो उसमें आया था। और ये कौन कह सकता है, आप देखिए इसमें एक बात और कहा गया है कि इसमें विलेन नहीं है, इसमें जो जस्टिस को विलेन, जो जस्टिस भेदभावपूर्ण है वो ही इसमें मेन है। और कॉक्सन ये कहता है, जब वो कहता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस प्रकार से जिसमें गाल्सवर्दी कहता है लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, तो ये जो है ब्लाइंड टू ऑल न्याय की विसंगति के बारे में कहा गया, जो अलग अलग न्याय, धनी को अलग, क्योंकि जस्टिस में सबसे है कि लीगल सिस्टम में गड़बड़ी है, उस पूरे सिस्टम पे उंगली उठाई गई है, ब्रिटेन के लीगल सिस्टम पे, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा जस्टिस। इसके पश्चात माय डियर स्टूडेंट्स, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो इसमें एंड द पिजन कैप्टन जस्टिस सो एस्केप क्लाइस्ट। तो देखिए जो एन विलमैन है, क्रिस्टोफर की डॉटर, वो तो पिजन में है, लेकिन कैप्टन जस्टिस में नहीं, कैप्टन डेंसी जो है वो जस्टिस में तो है नहीं, लॉयल्टीज में है, और शो इसके ठीक है, क्लाइस्ट एबिट ऑफ लॉ, तो इसमें बी मिसमैच कर रहा है, इसलिए इसको बी लगाएंगे, बी। इसके पश्चात आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जिम्बेरे, जैक क्रेमर, ट्रस्टाफोर्ड एंड जॉन लैंडार कैरेक्टर्स हु मेक देयर अपीयरेंस, ये सब जो है ए बिट ऑफ लव में है, इसलिए इनके इसको तो रखना पड़ेगा, ए बिट ऑफ लव में है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर अगला भी प्लेज पे है, जो कैरेक्टर्स हैं प्लेज के, अल्फ्रेड कॉले, रोरी मेगन और
टिम्शन एंड ग्विनेवर आर कैरेक्टर्स। ये सब कैरेक्टर्स जो हैं ये किसके हैं? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया था जो पिजन है ये पिजन के कैरेक्टर हैं। किसके कैरेक्टर हैं? पिजन, द पिजन। 1913 जिसको माना जाता है लगभग, ये जो द पिजन है, पिजन को 1912 या 11, 13 तो उसके बाद आता है वो द मॉब, लेकिन 1911 मान लीजिए इसका। देखिए एक्यूरेसी तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकती जहाँ तक टाइम फैक्टर की बात है पब्लिकेशन की, लेकिन 1911 इसको माना जाता है पिजन का, और ये कैरेक्टर्स उसी के हैं। इसके पश्चात अगला है विच इज करेक्टली मैच्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मॉटली दिया हुआ है, हॉर्सेज इन माइंस, द लिटिल मैन और फ्रेटर्निटी। तो देखिए मॉटली जो है ये 1915 का तो है नहीं, ये जो है 1910 का है, और हॉर्सेज इन माइंस 1910 का है। द लिटिल मैन ये 1924 का है और फ्रेटर्निटी 1909 का है। तो मैं क्लियर कर दूं, ये मॉटली भी 1910 है तो गलत है, 1915। अब विच इज करेक्टली मैच्ड, तो अब करेक्टली मैच्ड के लिए आप देखें, जो हॉर्सेज इन माइंस है वो भी करेक्टली मैच्ड है और फ्रेटर्निटी भी करेक्टली मैच्ड है। तो इसलिए हॉर्सेज इन माइंस और बी डी मैच्ड है, तो बी डी ढूंढ लो। ओनली डी इज करेक्ट, करेक्ट बी में आया, बी डी इज करेक्ट, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। फिर समझ लें, ए मॉटली 1910, हॉर्सेज इन माइंस भी 1910, द लिटिल मैन 1924, फ्रेटर्निटी 1909। तो इसमें 1915 मॉटली लिखा है तो करेक्टली मैच नहीं है। तो करेक्टली मैच में हम लोग एक हॉर्सेज इन माइंस को और एक फ्रेटर्निटी को देख रहे हैं, इसलिए बाकी लिटिल मैन 1924 और ए मॉटली 1910, इसलिए बी डी इज करेक्ट। हाउ beastly women are to each other, where does the line appear? तो द विंडोज में जो फेथ बिली है, जो जिसने हमने अभी आपको बताया था कि उसमें उसने कहा है हाउ beastly women are to each other, एक दूसरे के प्रति स्त्रियां कितना पाशविक व्यवहार करती, पशुवत। तो ये द विंडोज की बात है और इसका आंसर होगा द विंडोज, जिसमें एक फेथ बेली नाम की महिला। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस कैरेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु सेड दिस, क्या कैरेक्टर्स आर सिचुएशन शुड बी, कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन शुड बी शो ग्रुप्ड एज टू हैव ए स्पायर ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग था, ये मीनिंग लिख गया है यहाँ पे, स्पायर ऑफ मॉर्निंग करने। और ये गाल्सवर्दी, ब्रेस्ट, शाह, इब्सन, डोरोथी एल्सेयर्स, ये डोरोथी एल्सेयर्स का कथन है कि जो कैरेक्टर्स हैं और जो परिस्थितियां हैं प्ले के पात्र और उसकी परिस्थितियां, वो इतना संगठित होना चाहिए कि जिसमें इंस्पायर ऑफ मॉर्निंग, एक नई सुबह की जो है झलक दिखे। इसलिए ये कथन डोरोथी एल्सेयर्स का है। तो होपफुली these 15 valuable questions will be very fruitful to all of you, the candidates who are eager to prepare for TGT। आप लोग ऐसे ही और क्वेश्चंस देखते रहें। अभी गाल्सवर्दी का वीडियो, गाल्सवर्दी के प्लेज और नॉवेल्स पे वीडियोस बन रहे हैं, इनका लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।